Hello students, welcome to Lightbeam classes. I am continuing my discussion on the chapter circles. Last वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया है, राइट? So in this video I will complete the remaining questions of exercise number 10.2. So let's start. I am starting with question number 8. So question number 8. Question is, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. तो क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल होगा, है ना, जैसे फिगर भी दिया है. एक क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है सर्किल की बाहर होगा एंड इट टचेस द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, राइट? तो ही इज गिवन सी फिगर 10.12. Prove that in this figure AB plus CD is AD plus BC. तो इस फिगर में हम प्रूव करना चाहते हैं हम AB plus CD is AD plus BC. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने कौन सी थ्योरम्स पढ़ा है. ओनली 2 थ्योरम्स, राइट? तो अगर इफ इन ए सर्किल द एंगल बिटवीन द tangent and the radius at the point of contact is 90 degree. This is the first theorem we have studied. कोई भी एक सर्किल है ना, कोई भी एक सर्किल, लेट्स से यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया. सो व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरम? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे एक रेडियस बनाया, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. ये एक थ्योरम. और दूसरी थ्योरम, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल. एक सर्किल है, इस सर्किल की बाहर कोई भी एक पॉइंट लिया, लेट्स से यहाँ पे का ये एक पॉइंट लिया था. इस पॉइंट से मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? 2 टेंजेंट्स. लेट्स से दिस इज 1 टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट. तो दिस इज P, लेट्स से, एंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज A एंड दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज B. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स यहाँ पे मतलब लेंथ PA एंड लेंथ ऑफ अदर टेंजेंट इज PB. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल. PA एंड PB आर इक्वल. ये 2 थ्योरम्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है. एंड ऑफ कोर्स यही दो थ्योरम है ना, इनमें से कोई दोनों या एक थ्योरम यूज करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं. अब देखें, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था? व्हाट ही इज सेइंग, ए क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, मतलब एक सर्किल है, उसकी बाहर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है ना, इट टचेस द सर्किल. इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा इस फिगर में, इन दिस फिगर व्हाट हैपेंड, व्हाट इनडायरेक्टली हैपेंड, ये जो 4 साइड्स है ना, 4 साइड्स आर एक्टिंग एज ए टेंजेंट्स टू द इनसाइड सर्किल. जैसे यहाँ पे साइड AD क्या होगा, इट इज ए टेंजेंट टू द सर्किल. साइड AB इज ऑल्सो टेंजेंट, साइड BC ऑल्सो टेंजेंट एंड साइड DC ऑल्सो टेंजेंट. So 4 sides of the quadrilateral are acting as a tangent to the circle, right? अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि AB plus CD is equal to AD plus BC. ठीक है, अब कैसे प्रूव करें? How we can prove? If you observe here you can say sides AB, BC, CD, DA are tangents to the inside circle या to the circle. ठीक, यही ऑब्जर्व किया है. अब देखो A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, है ना, ये जो पॉइंट A है इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल. इस पॉइंट ए से 2 टेंजेंट्स AP एंड AS आर ड्रॉन. तो AP एंड AS का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा. लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल. हियर ये
lies outside the circle and AP and comma AS are tangents. So this implies I can say length AP is equal to AS. मानते हो? Length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. So AP and AS. Similarly, you can say B is the external point, है ना? BP and BQ are the tangents. तो length BP and length BQ are equal. समझ रहे बात? अब देखो मैं जानबूझ के BQ and BP भी लिख सकता हूँ यहाँ पे. So I consciously written BP and BQ. क्यों? मेरे को प्रूव करना है AB प्लस CD इज AD प्लस BC. तो AB कैसे बनेगी? AP प्लस BP करने पर बनेगी, है ना? AP प्लस BP ऐड करो तब जाके AB बनेगी. तो व्हाट I consciously kept AP and BP on the left hand side, right? Similarly BP. Next CQ and CR भी बराबर. अब बताओ यहाँ पे CQ लिखेंगे या CR लिखेंगे? सर BQ CQ एक साथ होना चाहिए. BQ इधर आ रहा है तो CQ भी इधर रख दो. तो C इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल. CR का लेंथ एंड CQ का लेंथ बराबर. CR मैं इधर लिख रहा हूँ एंड CQ इधर लिख रहा हूँ. क्यों? BQ एंड CQ दोनों मिला के BC बनेगी. BQ राइट साइड पर रहे तो CQ भी राइट साइड पर रख दो. अब DR एंड DS बराबर, है ना? बताओ DR कहाँ लिखेंगे? DR ऑब्वियसली CR के साथ लिखेंगे. तो DR इज इक्वल टू DS. ठीक. अब हमको प्रूव करना है कि भाई AB प्लस CD इज AD प्लस BC. व्हाट आई विल डू? आई विल ऐड ऑल दिस. ये चारों इक्वेशंस को ऐड करूंगा. कैसे ऐड करोगे? 4 इक्वेशंस को कैसे ऐड करोगे? 2 इक्वेशन को ऐड करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऐड करके लिखो इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऐड करके लिख लो. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली ऐड करके इधर लिख दो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो क्या आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे AP प्लस BP ऐड करने पर AB आएगी. फिगर में पता चल रहा है. AP एंड BP ऐड करो यू विल गेट AB प्लस CR प्लस DR ऐड करो. फिगर में देखो CR एंड DR ऐड करके CR एंड DR कितना आएगी? CD इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे BQ एंड CQ को ऐड करो. BQ एंड CQ इज BQ CQ. तो BC आ रहा है प्लस AS एंड DS. A एंड DS इज AD. ये तो प्रूव करना है. AB प्लस CD AD प्लस BC. AB प्लस CD BC प्लस AD आया. AD प्लस BC लिख दो. हेंस प्रूव्ड. देख लो अच्छे से. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कौन सी थ्योरम यूज होगा. ऑफ कोर्स 2 ही थ्योरम्स है. तो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल. वो वाला थ्योरम यूज करना है. तो यूज करके कर लिया. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हाँ इसमें फिगर नहीं दिया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में करेंगे. इसमें एक्चुअली कुछ फिगर होना चाहिए. देखेंगे लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joined in the points of contact at the center. तो अगेन एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. तो कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने बताया था सबसे पहले 3 चीज इंपॉर्टेंट. फिगर, गिवन क्या है, टू प्रूव. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. प्रूव द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल. तो क्लियरली पता चल रहा है कि सर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा हमको और उस सर्किल की एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना होगा. तो ड्रॉ कर लेते हैं.
लेट्स से मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ. ही इज सेइंग द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल. तो कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूँ और वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है. तो लेट्स से तो कोई भी एक टेंजेंट, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट and this is another tangent. इस एक्सटर्नल पॉइंट को कुछ नाम दे देते, P दे देते. तो P से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया. वन टेंजेंट इज PA एंड द टेंजेंट इज PB. तो यहां तक हमने फिगर ड्रॉ कर लिया. एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल. तो इन दो टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल क्या है, एंगल APB. ठीक. इज सप्लीमेंट्री. ये एंगल किसके साथ सप्लीमेंट्री होगा, किस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो, और दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है, उन दोनों एंगल्स को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये एंगल किस एंगल की सप्लीमेंट्री होगा, मतलब ऐसा कोई एंगल उसके साथ ये एंगल ऐड करोगे तो 180 आएगी. सो दिस एंगल इज सप्लीमेंट्री टू दैट एंगल. वो एंगल कहाँ पे आ रहा है, सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, AB. So this line segment will subtend some angle at the center. So let's say center of the circle is some वो. ये जो लाइन सेगमेंट AB है, सेंटर पर कौन सी एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल AOB. यानी कि लाइन सेगमेंट AB सेंटर पर कौन से एंगल सबटेंड करने, वो कैसे हम देखेंगे. A को वो के साथ ज्वाइन करो एंड B को वो के साथ ज्वाइन करो. है ना. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट AB एट द सेंटर. 9th क्लास में आप लोग पढ़ा होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट. तो दिस इज एंगल OB. तो कुल मिलाकर हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि एंगल APB एंड एंगल AOB आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, एट द सेंटर. अब तो फिगर भी बन गए. पहले गिवन डेटा लिख दो और टू प्रूव लिख दो. गिवन क्या है, गिवन PA comma PB are tangents to the circle with center O. है ना, यही तो गिवन है. आर द टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O. टू प्रूव क्या करना चाहते हैं हम, टू प्रूव angle APB which is the angle between the two tangents and angle AOB which is angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center of the circle. ये दोनों एंगल्स कैसे होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180. So this is what we have to prove. ठीक. अब प्रूव करें कैसे, अगेन दो ही थ्योरम्स हमने पढ़ा है, right? The angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degree and the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. अब कौन सी यूज करें, हम प्रूव करना चाहते हैं इन दोनों एंगल्स का सम 180. देखो यहाँ पे एंगल्स की मेजरमेंट पर जा रहा है, वी आर गोइंग, है ना, इन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट का सम 180, ये वहां पे हम जा रहे हैं. तो हो सकता है कि थ्योरम नंबर 1 यूज हो जाए. क्यों, थ्योरम नंबर 1 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल. क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री. वहां पे एंगल के बारे में आ रहा है, हो सकता है ये थ्योरम यूज हो जाए. अगर आप देखोगे यहाँ पे
फर्स्ट थ्योरम यूज करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इफ यू ऑब्जर्व हियर, PA इज द टेंजेंट, OA इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना. इसका मतलब एंगल PA वो एंगल या OAP ये कितना होगा, ये 90 होगा. Again, PB is the tangent, OB is the radius at the point of contact. एंगल PBO या एंगल OBP 90. अब मेरे ख्याल से प्रूव हो गए, है ना. इन दोनों एंगल्स का सम 90. अगर आप कंसिडर करोगे क्वाड्रिलेटरल PAOB, सम ऑफ द एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. उनमें से दो एंगल्स का सम 180 आ गया, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 ही होगा. तो प्रूव हो गए. तो प्रूव समझ आ गया, अभी लिख लेते हैं, है ना. तो शुरू करो लिखना. तो क्या है हियर, PA is tangent, PA is tangent and OA is radius at the point of contact. This implies you can say angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degree. Angle PAO is 90 degree. Similarly, I can say angle PBO is also 90 degree. ठीक. अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल PAB, एंगल APB एंड AOB आर 180. नाउ in the quadrilateral, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, PAOB, है ना. यहाँ पे लिख दो PAOB. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 360, है ना. एंगल APB प्लस एंगल PBO, APB मतलब ये एंगल APB, दिस एंगल, एंगल PBO, दिस एंगल. नेक्स्ट कौन सी एंगल आएगी, ये वाला एंगल, एंगल AOB प्लस एंगल OAP ये 360 डिग्री. लेकिन ये जो एंगल 90 डिग्री, ये जो एंगल 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 हो गए. तो एंगल APB प्लस एंगल AOB कितना हो गए, 360. इन दोनों एंगल्स का सम 180, उधर चले गए तो माइनस 180 हो गए. 360 माइनस 180 इज 180. यही तो प्रूव करना है. हेंस प्रूव्ड हो गए. देख लो अच्छे से. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus. अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, शायद नहीं 9th में, 8 या 9, यस क्वेश्चन नंबर 8 में किया है. क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल. यहाँ पे क्या पूछा था उन्होंने, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम दैट इज सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए rhombus. मतलब पैरेललोग्राम सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. दैट मीन्स सर्किल इज इनसाइड द पैरेललोग्राम एंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम टचिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. समझ पा रहे हो. तो अगेन एक स्टेटमेंट को प्रूव करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तीन चीज होना चाहिए, फिगर, गिवन एंड टू प्रूव, राइट. तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, तो पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं. इस सर्किल की बाहर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते. तो मैं एक पैरेललोग्राम ले रहा हूं, इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं. ये पैरेललोग्राम टच कर रहे हैं. पैरेललोग्राम की साइड्स, चारों साइड सर्किल को टच करना चाहिए. ठीक. ठीक है.
ठीक है, बन गए लगभग। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से दिस इज ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक, और ये जो पैरेललोग्राम की चार साइड सर्किल को टच कर रहे हैं, जहाँ पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट को भी एज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को P मान लो और इसको P मानो, P Q R एंड S। तो फिगर बन गए, एक सर्किल हमने ड्रा किया, सर्किल की बाहर एक पैरेललोग्राम ड्रा किया, इस तरीके से ड्रा किया दैट द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम टचिंग द सर्किल। अब गिवन लिखो, गिवन क्या है, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही है ना, क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल विथ सेंटर वो, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल विथ सेंटर वो। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर द, दिस इंप्लाइज ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा डी ए आर टेंजेंट्स टू द सर्किल। ये होगा गिवन। टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं वो भी लिख लेते हैं, टू प्रूव ए बी सी डी, क्या प्रूव करना है हमको, इज रोम्बस। कोई भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। किसी ढंग से हमने ये बता दिया कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए चारों साइड्स बराबर है, राइट, देन आई विल से ए बी सी डी इज रोम्बस। ऑफ कोर्स अभी देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड से इक्वल होगा, ए बी एंड डी सी बराबर ऑलरेडी, बी सी एंड ए डी बराबर, तो कुल मिला के हमको प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड्स बराबर। अरे ए बी एंड सी डी ऑलरेडी बराबर, बी सी एंड ए डी ऑलरेडी बराबर, हम प्रूव करना चाह रहे हैं चारों साइड्स बराबर, तो मैं क्या करता हूँ ए बी एंड बी सी का लेंथ बराबर प्रूव कर देता हूँ। अगर ए बी बी सी की बराबर हो गए तो चारों बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब प्रूव करें कैसे, अगेन दो ही थ्योरम से हमको है ना, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। सेकंड थ्योरम, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। सर यहाँ पे देखो लेंस की बारी आ रही है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द साइड्स है ना, हमको प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए चारों लेंथ बराबर, तो लेंथ ऑफ द साइड्स पर जा रहा है, तो हो सकता है कि सेकंड थ्योरम यूज हो जाए। क्यों, फर्स्ट थ्योरम में ज्यादातर एंगल का यूज हो रहा है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90, सो विल यूज फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम। अब यहाँ पे देखो ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल एंड ए पी एंड ए एस आर द टेंजेंट्स, तो क्या होगा हियर ए इज एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल and AP comma AS are tangents. This implies you can say length AP and length AS are बराबर, है ना, length AP and length AS are equal. Similarly you can say, similarly B is the external point of the circle, BP and BQ are the tangents. तो
एपी जिस साइड, एपी यहाँ पे लेफ्ट साइड है, तो मैं कोशिश करूँगा बीपी को भी लेफ्ट साइड लिखे, पीपी एंड बीक्यू आर बराबर, एंड सिमिलरली सी इज द एक्शनल पॉइंट ऑफ द सर्किल, सी क्यू एंड सी आर द टेंजेंट्स। तो बताओ सी क्यू कहाँ लिखेंगे सर? बी क्यू एंड सी क्यू के ऐड करने पर बी सी मिलेगी, बाद में अगर हम जब ऐड करेंगे फ़ायदा मिल जाएगी, तो सी क्यू में इधर लिखूंगा एंड सी आर इधर लिखूंगा। नेक्स्ट डी इज द एक्शनल पॉइंट ऑफ द सर्किल, एक्शनल पॉइंट, सो डी आर एंड डी एस बराबर, डी आर आई विल राइट हियर एंड डी एस, है ना। हमको चौरा साइड इक्वल प्रूव करना है, चौरा साइड इक्वल प्रूव करने के लिए इट इज इनफ दैट प्रूव दैट ए बी एंड बी सी बराबर, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑलरेडी ऑपोजिट साइड्स बराबर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड ऑल दिस 4 इक्वेशंस। तो ऐड करने पर क्या होगा यहाँ पे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ए पी प्लस बी पी इज ए बी, सी आर प्लस डी आर इज सी डी, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा, बी सी, एंड ए एस एंड डी एस का सम, ए एस एंड डी एस का सम ए डी। अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी लेंथ सी डी लेंथ बराबर, क्यों, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स बराबर, तो आई कैन रिप्लेस सी डी विथ ए बी, क्योंकि ए बी एंड सी डी बराबर, ए बी सी डी की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, सिंस वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। है ना, इसका मतलब ए बी का लेंथ सी डी का लेंथ बराबर, एंड एट द सेम टाइम ए डी का लेंथ बी सी का लेंथ बराबर, है ना। तो सी डी की जगह पे ए बी रख दिया। नेक्स्ट बी सी, आई विल सब्स्टिट्यूट इन द, है ना, ए डी की जगह बी सी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बी सी, तो इन कुल मिला के ए बी एंड बी सी आर बराबर। तो ए बी एंड बी सी बराबर, एंड बी सी ए डी बराबर, एंड ए बी सी डी बराबर, इनडायरेक्टली 4 लेंथ्स आर बराबर, 4 लेंथ्स आर इक्वल। So this implies here AB equal to BC, है ना, AB and BC आया, and AB and CD are also equal to CD, and BC and AD are also equal to AD. This implies ABCD is rhombus। देख लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यही तो प्रूव करना है ना, ABCD rhombus प्रूव हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। Again, triangle is drawn to circumscribe a circle, मतलब सर्किल के बाहर हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, और इस तरीके से ड्रॉ किया कि ट्राइंगल की जो साइड्स है सर्कल्स को टच कर रहे हैं, वैसे फिगर में दिया है यहाँ पे। ए ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर है, सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिया है, सबसे पहले ए ट्राइंगल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, सर्किल अंदर ट्राइंगल बाहर, इस तरीके का है कि ट्राइंगल की जो साइड्स है वो सर्किल को टच कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने क्या बोला
कि सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर दे दिया है और ये सेगमेंट सी डी एंड डी बी का लेंस भी दिया है ना। ये जो सर्किल साइड बी सी को डी पॉइंट पर टच कर रहा है, या जो साइड सर्किल को डी पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक, जैसे डी पॉइंट को टच किया, डी पॉइंट बी सी पूरी साइड को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, एक सेगमेंट सी डी, एक सेगमेंट बी डी। तो सी डी का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया है, बी डी का लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया। ठीक, यहां तक तो गए। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। अब ए बी एंड ए सी का लेंस फाइंड करो। तो ठीक है, कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, उसका कॉस यूज होगा, देख लेते हैं। इफ यू ऑब्जर्व हियर, लेट अस एज्यूम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कुछ ई मान लो एंड एफ मान लो। तो पहले वही लिख दो, लेट द साइड्स ए बी एंड ए सी touches circle at the point E, F respectively. अगेन देखो सर, यहाँ पे साइड्स के बारे में आ रहा है ना, ए बी का लेंथ फाइंड करो, ए सी का लेंथ फाइंड करो। सो मोस्टली विल यूज द सेकंड थ्योरम, है ना। इफ यू ऑब्जर्व हियर, C is the external point of the circle and CD and CF are the tangents. Here, C is the external point to the circle. External. C is external point of to the circle. है ना। And CD and CD, CF are tangents, है ना। तो दिस implies लेंथ CD एंड CF बराबर, CD का लेंथ ऑलरेडी पता है 8, तो 6, तो CF लेंथ का भी 6 हो गया। तो पूरा AC का लेंथ फाइंड करना है। पूरी AC का लेंथ अभी तो नहीं मिला हमको, कम से कम AC की लेंथ का कुछ पार्ट मिल गया है, AC की लेंथ का कुछ पार्ट CF मिल गया, दैट इज 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली लेंथ BE का लेंथ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। क्यों, BE एंड BD आर इक्वल, दिस इंप्लाइज BE इज 8 सेंटीमीटर। अभी भी बचता है ना। AE लेंथ अगर फाइंड हो गई तो AB का लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि AE प्लस BE इज AB। AF का लेंथ अगर फाइंड हो जाएगी, AC लेंथ मिल जाएगी, बिकॉज AF प्लस FC इज AC। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर में, ये वो को ज्वाइन किया मैंने। इफ यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज 90 एंड दिस इज 90, है ना। इस फिगर में देखो, मेरे को ए वो को AF एंड AE का लेंथ चाहिए ना। अब ये वो का लेंथ भी हमको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता, कम से कम इतना तो पता है। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर, क्या 4 में लिख देता हूँ, एंड दिस इज वो एफ इज 4 एंड वो ई 4। अब हमको AF एंड AE का लेंथ चाहिए। इनफैक्ट AF एंड AE का लेंथ बराबर ही होगा, ठीक। तो कुल मिला के हमको AO का लेंथ अगर मिल गई तो हो जाएगी। तो अगेन क्वेश्चन पे देखें, a triangle ABC drawn to circumscribe a circle of radius 4 DC into which BC is divided by the point of contact DR of the lengths 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक। ठीक है,
respectively. Find the sides AB and AC. ठीक है. If you observe here, A is the external point of the circle, AF and AE are the tangents. तो कम से कम इतना तो मैं बता सकता हूँ, ये लेंथ भी x और ये लेंथ भी x. अगर if I assume AF as x, तो this length I am getting 6 and this length I am getting 8. ठीक. इसे हम कैसे फाइंड करें? This is 90 degree again, and this is 4. एक्चुअली इसको बहुत सारे वेज में हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड. ठीक है, जो मेथड आ रहा है उससे कर लेते, फिर हम बेस्ट पॉसिबल मेथड देखेंगे. आगे अगर आप देखोगे, कम से कम मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, राइट? तो व्हाट टाइम इस फिगर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, मैं नेक्स्ट पेज में बड़ा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. तो पहले मैं समझा दूंगा कि क्या है हमारी थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन करने का, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे. तो पहले एक सर्किल है, ए ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग दिस सर्किल. तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो. तो ठीक है, एक नीचे साइड भी ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इधर एक साइड ड्रॉ कर दो. ठीक, अब फिनिश कर दो लाइनिंग्स. ठीक, इधर भी फिनिश कर दो. ठीक है, सो ए सी बी डी, दिस इज पॉइंट ए, this is point A, this is point C, this is point D and this is point B. और ये जो पॉइंट्स है इसको मैं E एज्यूम कर रहा हूँ और इसको मैं F एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ का ये सेंटर होगा, तो वो E का लेंथ भी पता, वो F का लेंथ पता एंड वो D का लेंथ पता. क्या है? 4, 4 and 4. He is given CD is 6 centimeter and DB is 8 centimeter. Or because CD is 6, CF is also 6. Because DB is 8, B is also 8. और AF एंड AE का लेंथ भी बराबर होगा. AF को x मान रहा हूँ, AE का लेंथ भी x मान रहा हूँ. अब हमको पता नहीं चल रहा है कि सर इसके आगे हम x की लेंथ कैसे फाइंड करें. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाउ टू फाइंड द लेंथ x. ठीक, सो व्हाट आई विल डू, कम से कम मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर सकता हूँ. कैसे? नाउ आई विल जॉइन, लेट्स से दिस इज द सेंटर, वो ही दिया है, सेंटर वो दिया है. तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ज्वाइनिंग AO, BO एंड CO. AO को ज्वाइन करो एंड CO को ज्वाइन करो एंड BO को ज्वाइन करो. कम से कम यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। मानते हो इस चीज़ को? मैं 3 ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करता हूँ तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगी। एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ ए ओ बी, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ बी ओ सी, तीसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ ए ओ सी, है ना। ये 3 ट्राइंगल्स ड्रा करता हूँ, आई विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और इस 3 ट्राइंगल्स का एरिया जो है ना बड़ी आसानी से निकल जाएगी। कैसे? कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हाफ, बेस कितना है? बेस इज x प्लस 8। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी को मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस ए बी इंटू हाइट, वो ही मानते हो। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी को मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस इज बी सी एंड हाइट इज वो डी, है ना। हाफ बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी को मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस इज ए सी एंड हाइट इज वो एफ। तो लिख दो हाफ ए बी साइड इज x प्लस 8 एंड वो ये साइड इज 4, हाफ बी सी साइड कितना होगा? 14, 8 प्लस 6 14 इंटू वो डी कितना है? 4 प्लस हाफ ए सी साइड कितना है? x प्लस 6, अरे ए सी एक्स प्लस 6 इंटू हाइट वो एफ इज 4। अगर आप ध्यान से देखोगे हाफ इंटू 4 कॉमन या 4/2 कॉमन, इधर बचेगी x प्लस 8, इधर बचेगी 14 और इधर बचेगी x प्लस 6। तो कितना आ रहा है? 4/2 इज 2, x प्लस x 2x, 14 6 प्लस 4 8 ऑल्सो 14, 14 प्लस 14 28। तो कितना आ रहा है? 4x प्लस 56 आ रहा है, विच इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है? अब मैं अगर तीनों साइड्स पता है, आई कैन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। क्लास 9th में हेरोन्स फॉर्मूला आपने चैप्टर देखा है ना। तो व्हाट आई विल डू, इस ट्राइंगल ए बी सी को, क्योंकि तीनों साइड्स पता है, ए बी एंड बी सी एंड ए सी तीनों साइड्स पता है, आई विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ए बी सी यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक, तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हेरोन्स फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इज सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है? तो पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, यहाँ पे लेंथ लिख लो, ए बी का लेंथ, है ना। ए बी जो है सी वेक्टेक्स की ऑपोजिट साइड है, विच इज नथिंग बट स्मॉल सी, विच इज x प्लस 8। एंड बी सी का लेंथ ये वेक्टेक्स की ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, विच इज 14। एंड ए सी का लेंथ बी वेक्टेक्स की ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, विच इज x प्लस 6। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करोगे यहाँ पे x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 बाई 2। तो x प्लस x 2x प्लस 28/2, तो कितना आ रहा है? x प्लस 14 आ रहा है सेमी पेरीमीटर। तो अब लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अंडर रूट s which is x plus 14 into s minus a, s is x plus 14, स्मॉल a कितना है? 14 माइनस 14 इंटू s माइनस b, s इज x प्लस 14, है ना। b क्या है? x प्लस 6, तो माइनस ऑफ x प्लस 6, तो क्या होगा? माइनस x माइनस 6 इंटू s माइनस c,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. एस क्या है? एक्स प्लस 14 माइनस सी इज एक्स प्लस 8, तो माइनस एक्स माइनस 8. इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते. अंडर रूट, ये तो आ रहा है एक्स प्लस 14 प्लस 14 माइनस 14 कट गया, एक्स आ रहा है. यहाँ पे देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, 14 माइनस 6 विच इज 8, प्लस एक्स माइनस कट गए, 14 माइनस 8 विच इज 6. तो कुल मिला के कितना आ रहा है? अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14. So this is also representing area of triangle ABC. This is also representing area of triangle ABC. इन दोनों को बराबर करो. So now area of triangle ABC हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके कितना आ रहा है? अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 विच इज इक्वल टू, और नॉर्मल फाइंड करके कितना आ रहा है? 4x प्लस 56. ठीक, अब x फाइंड करना है, कुल मिला के x ही फाइंड करना है. फाइंड द लेंस AB एंड BC AC. तो व्हाट आई विल डू, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो कितना होगा यहाँ पे? 48x इंटू एक्स प्लस 14 आएगी. क्यों? स्क्वेयर रूट एंड स्क्वेयर है ना. यहाँ पे कितना आएगी? 4x प्लस 56 का होल स्क्वेयर. अगर आप ध्यान से देखोगे 48x इंटू एक्स प्लस 14, 4 कॉमन करोगे कितना बचेगी? x प्लस 14 ही बचेगी, है ना. x प्लस 4 इंटू 14 56, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वेयर. तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्चुअली? 48x इंटू एक्स प्लस 14, इधर आ रहा है 4 स्क्वेयर इज 16, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वेयर इज एक्स प्लस 14 होल स्क्वेयर. तो ये सारे इधर लेके जाओ, तो कुल मिला के क्या होगा? 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वेयर. ये पूरी उधर लेके गए तो माइनस 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0. तो मैं 16 इंटू एक्स प्लस 14 कॉमन करूंगा. 16 इंटू एक्स प्लस 14 जब कॉमन करोगे, यहाँ बचेगी एक्स प्लस 14, और 48 में 16 कॉमन हो गए तो 3 बचेगी, और एक्स प्लस 14 कॉमन हो गए तो माइनस 3x बचेगी. सो प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम्स 0, इधर फर्स्ट इज 0, यानी कि या तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0. यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 14 आ रहा है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकते, तो रिजेक्टेड. अरे x जो है लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो रिजेक्ट हो गए. तो यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस 2x इज माइनस 14, तो x इज 7. x की लेंथ 7, इसका मतलब साइड्स फाइंड कर लो. देयरफॉर साइड्स AB which is x plus 8, 7 plus 8 15 centimeter, and sides AC which is x plus 6, 7 plus 6 13 centimeter. देख लो अच्छे से, है ना. AB इज x plus 8 मेरे हिसाब से तो बिल्कुल, एंड AC इज x plus 6. तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे एरियाज को बराबर करना यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. मेरे को इससे और कोई मेथड क्लिक नहीं हो रहा है फिलहाल, तो आई थिंक दिस इज द मेथड, है ना. इसके अलावा और क्या करेंगे? दिस इज द बेस्ट मेथड. देख लो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है ना. अब नेक्स्ट एक 13th क्वेश्चन कर लेते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर में ले आऊँगा, 9 भी डिस्कस कर लेंगे, तो ख़त्म कर देते इसको. क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral
circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Again, quadrilateral circumscribing a circle मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर है, सर्किल अंदर है, और इस तरीके का है कि जो क्वाड्रिलेटरल की साइड से इट विल एक्ट एज ए टेंजेंट टू द सर्किल. तो अगेन एक स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हो आप, तो 3 चीज़ होना चाहिए, फिगर, गिवन एंड टू प्रूव. तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल है ना, टू प्रूव वाला लिखेंगे पहले फिगर ड्रॉ करके टू प्रूव लिखेंगे. क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, तो एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल आएगी. तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. लेट्स से मैं एक पहले नीचे वाला ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक, और भी 3 साइड्स ड्रॉ करना है. ठीक है, ठीक, और 2 साइड्स. ठीक है, और एक साइड, लास्ट साइड. ठीक है, बाकी मिटा दो नया जो बचा हुआ है. तो वी हैव ड्रॉन द फिगर क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल. इस क्वाड्रिलेटर का नाम भी दे देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. तो गिवन यहाँ पे क्या है, गिवन भी लिख दो. गिवन ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. मतलब इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि AB, BC एंड CD एंड DA आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल. सेंटर वो मान लो. So this implies he is indirectly given that AB, BC, CD, DA are tangents to the circle. टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है. टू प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स मतलब क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होगा. 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज ABBC, AD, ABDC. Another pair of opposite sides is BC and AD. Prove that opposite sides of a quadrilateral, एक pair of opposite sides ले लो, AB and DC, circumscribing a circle subtends supplementary angles at the center. तो जैसे साइड AB है, सेंटर पर कौन सी एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर कौन सी एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल AOB. साइड CD, AB की जो ऑपोजिट साइड, साइड CD सेंटर पर कौन सी एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल COD.
तो हमको ये प्रूव करना चाहते हैं हम कि एंगल AOB एंड एंगल COD का सम 180 टू प्रूव सप्लीमेंट्री बोला था एंगल AOB, दिस एंगल AOB is obtained is nothing but the angle subtended by the side AB at the center, angle subtended by side AB at the center, and angle COD is nothing but angle subtended by side CD at the center. इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव करना चाह रहे हैं हम. एंड एट द सेम टाइम दूसरा साइड एंगल बी, साइड BC सेंटर पर कौन सी एंगल सबटेंड कर रहे हैं? BOC. एंगल BOC एंड साइड BC की जो ऑपोजिट साइड AD सेंटर पर कौन से एंगल सबटेंड कर रहे हैं? AOD. एंगल AOD इज 180. कुल मिला के ये प्रूव करना है. समझ रहा है बात? तो मैं इसको मिटा के थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि इसी में प्रूव करना है. तो लेट इट बी नाइस. मैं सेंटर वो लेट से दिस इज द सेंटर वो. अब ज्वाइन कर लो फटाफट. D एंड O को ज्वाइन कर लिया, A एंड O को ज्वाइन कर लिया. ठीक है. सो दिस इज द सेंटर वो. ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करना चाह रहे हैं हम और ये दोनों एंगल्स का सेंटर. अब प्रूव करें कैसे, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने एक फिगर के बारे में समझाया था, बहुत सारे थ्योरम्स शायद. यस, देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. मैंने बताया था अगर मान लो कोई भी एक सर्किल, एक पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, इससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? इस फिगर में हमको मैंने इसको समझाने के लिए बताया कि ऐसे कितनी ट्राइंगल्स होगा विच आर सिमिलर, है ना? ये सारी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है. तो उस टाइम हमने बहुत सारी चीज़ भी डिस्कस किया, जैसे ये दोनों एंगल्स बराबर. अगर ये पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इससे टेंजेंशन ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट एंड सेंटर को ज्वाइन करते हुए लाइन द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करेगी. इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा. समझ रहे बात? तो वी आर यूजिंग दिस अप्रोच ओनली इन दिस क्वेश्चन कि सर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट्स टच कर रहे हैं, साइड्स जिस पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं उसको भी एज्यूम, उसको भी मान लो कुछ. जैसे यहाँ पे AB क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, आई एम एज्यूमिंग दिस पॉइंट एज P. BC क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, आई एम एज्यूमिंग दिस पॉइंट एज Q, दिस पॉइंट एज R एंड दिस पॉइंट एज S. राइट? अगर मैं सेंटर से OP OQ OR एंड ज्वाइन करूँगा, है ना, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 अगेन, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज 90 या दिस इज. अब देखो सिमिलर वैसे ही फिगर बन गए. A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल, AP एंड AS आर द टेंजेंट्स. A से मैं सेंटर से जो पॉइंट है ना, फ्रॉम द पॉइंट आई ज्वाइंड आई ज्वाइंड विद द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो ये लाइन क्या करेगी? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करेगी इक्वली. वैसे ये जो येलो लाइंस है ना, इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना? तो वैसे तो यहाँ पे ट्राइंगल आप प्रूव भी कर सकते हो. चलो एनीवे ड्रॉ कर लिया ना, वी कैन से हियर triangle AOS and triangle AOP are similar. Here in triangles,
हियर इन ट्राइंगल एओएस एंड ट्राइंगल एओपी अगर आप देखोगे एओएस में साइड एओएस में एओएस में साइड एएस एओपी में साइड एपी बराबर क्यों लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल आर इक्वल एओएस में एंगल एएस वो एओपी में एंगल एपी वो बराबर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एओएस में साइड ओएस एंड एओएस में अब ये 90 डिग्री का भी वैसे ज़रूरत नहीं है ना एओएस में साइड एवो एओपी में साइड एवो बराबर कॉमन साइड एओएस में साइड ओएस एओपी में साइड ओपी बराबर बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्किल तो बाय एसएसएस प्रॉपर्टी बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एओएस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल अब एवो के साथ क्या हो गया एवो आएगी एंड ओएस के साथ ओपी आएगी एओपी है राइट बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट स्पॉट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल एंगल एसएवो इज इक्वल टू एंगल पीएवो मतलब इफ आई एज्यूम दिस एंगल एज some x this angle is also x तो ऐसे करो आप लोग ये चीज लिख लो एक ट्राइंगल के लिए है ना सिमिलरली यू कैन से इफ दिस एंगल इज समझ पा रहा ये दोनों एंगल्स बराबर क्यों अब इस फिगर में देखो यहाँ पे बीपी एंड बी क्यू आर द टेंजेंट्स तो बीपीओ एंड बी क्यू है ना ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलरली this implies these two are equal to x say let's say यहां पे मैं बाकी यहां पे लिख रहा हूं सिमिलरली क्या है सिमिलरली एंगल पीबीओ एंगल क्यूबीओ बराबर तो लेट्स से आई एम assuming it as y है ना ठीक सर ये सब क्यों कर रहे हो हमको तो ये प्रूव करना है कि एओबी एंड सीओडी का एंगल है ना एंगल एओबी एंड एंगल सीओडी इज 180 तो उसको प्रूव करने के लिए आपको इसके थ्रू प्रूव हो जाएगी मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल्स भी बराबर एंगल क्यू सी ओ एंड एंगल आर सी ओ लेट्स से जेड मान रहा हूँ एंड ये दोनों एंगल्स भी बराबर एंगल है ना आर डी ओ एंड एंगल एस डी ओ लेट्स से डब्ल्यू मान रहा हूं ठीक क्लियर है तो इफ यू ऑब्जर्व हियर यहाँ पे क्या है 2x 2y 2z एंड 2w है ना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360 तो हाँ तो आप लिख सकते हैं इसके आगे हियर 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w इज 360 इसका मतलब हमको मिल जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 180 अरे 2 कॉमन करके डिवाइड करो तो ठीक सर हमको बीच वाले एंगल्स में जाना है अब यहाँ पे क्यों इतना आप हमको कंफ्यूज कर दिया मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया मैं बस यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ ये सब हटा दो येलो वाली आई एम जस्ट डिलीटिंग येलो थिंग ठीक अब देखो एंगल ए बी कितना है एक्चुअली कि सर ये एक्स और ये वाई ये कितना होगा एंगल ए बी ट्राइंगल के अंदर है ना ट्राइंगल के अंदर एंगल्स एंगल ए बी इज नथिंग बट 180 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एंगल डी सी कितना है 180 माइनस ऑफ डब्ल्यू प्लस जेड मानते हो इस चीज़ को अरे इन तीनों एंगल्स का सम 180
इन, है ना, इन तीनों एंगल्स का सम 180, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस दिस एंड दिस, वही तो मैं कर रहा हूँ। अब मेरे को प्रूव करना चाहता हूँ इन दोनों एंगल्स का सम 180। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी कितना आ रहा है 180 प्लस 180 360 माइनस एक्स प्लस वाई और जेड जेड प्लस डब्ल्यू को ऐड किया कितना आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो 360, इसका सम ऑलरेडी हमको मिल गया 180, सो 360 माइनस 180 कितना है 180, इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180, यही तो प्रूव करना है हमको। सिमिलरली ये टोटल 360 होगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 होगा। अरे सेंट्रल एंगल पर टोटल 360 है ना, तो नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस ए ओ बी एंड डी ओ सी लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखो बी ओ सी एंड ए ओ डी। सेंटर पर जो भी जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उनकी सम 360, बट इन दोनों एंगल्स का सम 180 अभी हमने प्रूव किया है। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना होगा 360 माइनस 180, दिस इज ऑल्सो 180। प्रूव हो गए। मैं जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हुआ है कि सर एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब quadrilateral is lying outside the circle in such a way that the sides of the quadrilateral touching the circle। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करेगा, है ना, तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव करना चाहते हैं हम। तो प्रूव तक लिख लिया हमने। तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ हमको मैंने यहाँ पे प्रूव किया कि ये एंगल एक्स एंड ये एंगल एक्स बराबर, राइट। वैसे तो ये आपको रिजल्ट में भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी में शायद रिजल्ट भी है, बट क्या रिजल्ट हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं हमको वो नहीं पता, इसलिए हमने क्या कर दिया, आई थिंक वी शुड नॉट यूज़ द रिजल्ट डायरेक्टली। आप यूज़ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है यूज़ कर लो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर, है ना। आई डिस्कस दिस रिजल्ट ऑल्सो प्रीवियस क्लासेस, इन द प्रीवियस क्लासेस। क्या है, the line joining the external point and the center bisects the angle between the tangents, है ना। line joining ये is the external point and वो is the center of the circle। line joining the external point and the center, ये जो line क्या करेगी, bisects the angle between the tangents, angle between the tangents यानी कि ये पूरे एंगल को bisect करेगी। so this is the result। अब डायरेक्टली यूज करो चाहो या प्रूव करो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ये सब हो गए। फिर हमको ये समझ आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 180। फिर हमने लिखा एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तब एंगल ए ओ बी पता चला 180 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, एंगल डी ओ सी पता चला 180 माइनस ऑफ डब्ल्यू प्लस सी। इन दोनों एंगल्स का सम 180 प्रूव करना चाह रहा है, ऐड कर दिया, प्रूव हो गए। एंड जैसे ए ओ बी एंड डी ओ सी का एंगल 180 प्रूव हो गए, बी ओ सी एंड ए ओ डी का एंगल भी प्रूव हो जाएगी 180, बिकॉज सेंटर में चारों एंगल्स का सम 360। क्लियर है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर देख ले, फिगर मेरे को लेके आना होगा। चलो हम ड्रा ही कर लेते हैं पढ़ के, अगर ड्रा नहीं हो पाए तो फिर मैं ले आऊँगा बुक। इन द फिगर 10.13 नहीं दिया, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर। वो पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। पहले सर्किल मैंने ड्रा किया, तो 2 parallel tangents, let's say one tangent I'm drawing here, ठीक। तो इस tangent के एक और parallel tangent, तो one tangent is xy and x dash y dash are second tangent,
and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and xy x dash y dash at B. एक और tangent है, point of contact दिया है C, वो tangent है ना एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड एक्स डैश वाई डैश को सी पर बी पर. लेट्स से ऐसा कोई टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, इस टेंजेंट को मान लो एक्स वाई और यहाँ पे ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना. इस टेंजेंट मान लो एक्स डैश वाई डैश और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक. प्रूव दैट ये एंगल होगा, एंगल ए वो भी इज 90, वेर सेंटर ओ वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. एंगल ए वो भी 90 मतलब ए वो को ज्वाइन करो एंड बी वो को ज्वाइन करो. ठीक है, फिगर बन गई, अभी जरूरत नहीं है लेके आने का. आई ज्वाइंड ए वो एंड ज्वाइंड बी. एंगल ए वो भी 90 प्रूव करने के लिए बोल रहा. अब तो हो गए प्रूव, अभी अभी हमने किया है. ये एंगल 90 हम प्रूव करना चाह रहे हैं. इफ यू ऑब्जर्व कि जैसे अभी, पहले मैं प्रूफ बता देता हूँ फिर लिख लेंगे. जैसे अभी मैंने बताया था ये दोनों एंगल्स बराबर, लेट से इस एंगल को ए सम पी मान रहा हूँ, तो ये एंगल भी पी होगा. क्यों? द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल एंड द सेंटर, वो लाइन क्या करेगी? बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को बाइसेक्ट करेगी. ये एंगल पी, एंगल पी. इफ दिस एंगल इज क्यू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो क्यू, बट हम प्रूव करना चाह रहे हैं ये 90 है ना. तो अगर किसी ढंग से हमने प्रूव कर दिया P प्लस क्यू इज 90 तो हो जाएगी. इफ यू ऑब्जर्व हियर P प्लस क्यू 90 कैसे प्रूव करोगे? कह रहे कि ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है. पैरेलल टेंजेंट्स अभी तक यूज नहीं किया हमने, है ना. तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. ये दोनों लाइन पैरेलल देख लो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल. तो ये कंप्लीट 2p है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 2p होगा. 2p प्लस 2q कितना होगा? 2p प्लस 2q इज 180. अरे यहाँ पे पूछे तो p प्लस q कितना होगा? 90. तो ये एंगल कितना होगा? 90. प्रूव हो गए. तो लिख लेते हैं, वैसे मैं मोटा मोटा बता दिया. लेट्स स्टार्ट राइटिंग, फिर आपको समझ आ जाएगी. तो नेक्स्ट टाइम से ये मेथड अडॉप्ट करूंगा. पहले बता दूंगा कि क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा आपका आइडिया हो जाएगा, फिर लिखना शुरू कर देंगे, है ना. ठीक, लिख ले. गिवन पहले लिखो. गिवन एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangents and AB is another tangent with point of contact C intersecting xy at A and x dash y at B. ठीक. टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम? एंगल सबटेंडेड बाय द AB एट द सेंटर, एंगल AOB. AB सेंटर पर कौन से एंगल सबटेंड कर रहा है? एंगल AOB इज 90 डिग्री. यही प्रूव करना चाह रहे हैं हम. ठीक. तो सबसे पहले नाउ एंगल, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ मान लेते हैं. इसको P मान लो, इसको Q मान लो, या D एंड E मान लो. दिस इज D एंड दिस इज E. एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CAO. क्यों? बिकॉज लिख सकते हो आप सीधा रिजल्ट, है ना.
line joining the external point and the center bisects the angle between the tangent. Bisects the angle between the tangents, right? तो let's say इन दोनों को सम P मान लिया, तो ये एंगल भी P हो गई, दिस एंगल इज ऑल्सो P. Similarly you can write angle CBO is equal to angle EBO, some Q मान लो. So this angle is Q and this angle is Q. Now angle CAD is equal to angle CBY dash. Q, since alternate angles are equal, since XY is parallel to X dash Y dash and AB is transversal, alternate angles are equal. Angle CAD comma CBY dash are alternate angles. अगर लाइंस पैरेलल है तो alternate angles equal होगा, ठीक? तो this implies angle CBY dash कितना होगा? 2 times of P, because CAD is 2P. Now लिख दो, now है ना, angle EBC plus angle CBY dash is 180, because straight angle EBC कितना है 2Q, CBY dash कितना है 2P, 180. This implies P plus Q कितना हो जाएगी 180 का half, which is 90 degree. Now in triangle AOB, है ना, angle AOB plus P plus Q is 180. Angle AOB plus P plus Q is 180. P plus Q is already 90. तो angle AOB कितना होगा 180 minus 90, which is 90. Hence proved. देख लो अच्छे से, क्लियर है? So that's it. Exercise number 10.2 complete हो गए. So in the next video I will start, अगर miscellaneous exercise शायद खत्म हो गए है ना, I will start with next chapter. Thank you very much.